ओम शांति। आज जो मुझे विषय मिला है सर्वश्रेष्ठ खजाना खुशी का, बाबा के सभी बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को अलौकिक जन्म लेते हुए खुशी के खजाने की गिफ्ट सौगात के रूप में प्राप्त हो जाती है। जब से हम सब बाबा के बच्चे बने हैं, खुशियों से भरपूर, खुशियों में नाचते गाते इस ब्राह्मण जीवन की मौज का अनुभव करते रहते हैं। ऐसा श्रेष्ठ खजाना जो बाबा ने हम सबको दिया है, कई बार बाबा की मुरलियों में इसके विषय में हम सब सुनते हैं कि बच्चे संगम युग पर खुशनुमा जीवन, प्रसन्नचित जीवन, हर्षित मुक्त जीवन एक वरदान है। ये खुशी तुम्हारी कभी भी गायब न हो, भले कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आ जाएं। कुछ वर्ष पहले बाबा ने एक बहुत सुंदर मिसाल देकर के बताया कि अगर हिमालय से भी बड़ा पेपर आपके सामने आ जाए तो भी आपकी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी न जाए। ऐसे ऐसे बहुत मधुर महावाक्य हम सब बाबा की मुरलियों से सुनते आते हैं। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारा क्या हाल चाल है, तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि हमारा हाल खुशहाल है और चाल फरिश्तों की है। कोई पूछता है, बच्चे तुम, कोई कभी भी कहे तुम खुश राजी हो, तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, किस बात की मुझे परवाह है, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। हर पल बाबा हम सबको खुशियों के झूले में झुलाता है और एक एक बच्चे के चेहरे से खुशी की झलक देखना चाहता है। कई बार बाबा की मुरलियों के अव्यक्त बाबा के सामने शुरू से बैठने का सौभाग्य मिला है। मैं देखता आ रहा हूँ बाबा को कि अगर बाबा के सामने कोई मुरझाया हुआ, उलझा हुआ, उदास बैठा हो तो कई बार बाबा डायरेक्ट कह देता है कि भगवान तुम्हें मिला है, भगवान के सामने बैठे हो, फिर किस चीज़ का गम है, क्या चाहिए, क्या उदासी है। इससे सिद्ध होता है कि बाबा को हम बच्चों का एक खुशनुमा चेहरा, प्राप्ति संपन्न चेहरा, भरपूर, जिसमें कोई भी अप्राप्तियां न हों, हर्षित मुक्त चेहरा दिखना चाहता है। यही हमारा चेहरा एक चैतन्य म्यूजियम बन जाए, लोगों को आकर्षण हो कि आपको क्या मिला है, कहाँ से मिला है। अपने आप सामने से पूछें कि जब दुनिया में इतनी चिंताएं हैं, इतने दुख हैं, इतनी विकट परिस्थितियां हैं, उनके बीच में रहते हुए आप इतना खुशनुमा कैसे रहते हो? क्या प्राप्त हुआ है आपको जो आपके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आती, निराशा नहीं आती? इतनी खुशी कहाँ से पाई है? हम सब बाबा के बच्चे जिनके पास अविनाशी ज्ञान धन का खजाना है,
जिनके पास सत्यता और पवित्रता की शक्ति है वो निरंतर खुशी की अनुभूति करते हैं और उनकी खुशी का खजाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। बाबा की जो रोज़ मुरली का अध्ययन करते हैं, जो नित्य सेवाएं करते हैं, जो याद की यात्रा में रहते हैं, उनके पास अविनाशी खुशी का भंडार सदा कायम रहता है। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे संकल्प ही खुशी और गमी का अनुभव कराते हैं। जिस प्रकार के संकल्पों की रचना व्यक्ति करता है उसी प्रकार का उसे अनुभव होने लगता है। अगर कोई बार बार नेगेटिव बातें चिंतन करे, अंदर अंदर उन पर विचार चलाए, शक की, ईर्ष्या की, इच्छाओं की, अनेक प्रकार की कामनाएं अंदर हों, अनेक प्रकार के संकल्प हों, तो खुशी के माहौल में भी, खुशी के वातावरण में भी उसे उस खुशी का अनुभव नहीं होता। शांति का अनुभव तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ शांति नहीं, अंदर की खुशी है, सुख है, प्यार है और उसी प्यार में, उसी सुख में, उसी खुशी में हर एक झूमता है। बाबा के बच्चों की जो आकर्षण है वो केवल शांति का अनुभव करने के लिए नहीं आते, खुशियों का खजाना भरने के लिए आते हैं। आप सब अपनी अपनी सेवाओं के फील्ड में भी कई बार बाबा के महावाक्यों से अनुभव करते होंगे कि संगम युग का प्रत्यक्ष फल खुशी है। भविष्य फल की चाहना नहीं रखकर वर्तमान में अगर कोई हम अच्छा कर्म करते हैं, सेवा का कर्म करते हैं, सुख देने का कर्म करते हैं, बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो उसका उसी समय प्रत्यक्ष फल खुशी के रूप में, दुआओं के रूप में प्राप्त होता है। और उस प्रत्यक्ष फल का अनुभव हम सबको, हर एक को है। तुरंत किया और तुरंत उसकी अनुभूति होती है। भविष्य की चाहना के आधार पर नहीं चलते। लेकिन ये खुशी कई ब्राह्मण बच्चों की चलते चलते गायब हो जाती है। कारण तो आप सब जानते हैं। बाबा कहते इस पर बच्चे कड़ी नज़र चाहिए, ये आपका खजाना है। लौकिक में भी खजाने पर पहरेदार रखे जाते हैं, कहीं से कोई चोर उसे लूट करके न ले जाए। हम सब के पास जो अविनाशी खुशी बाबा ने दी है, जो सिर्फ साधनों से प्राप्त नहीं हुई, लेकिन साधना से, ज्ञान से, श्रेष्ठ संग से, प्रभु मिलन से, अपने भाग्य का सुमिरन करने से, ब्राह्मण परिवार के संग में आने से प्राप्त हुई है। हर एक अनुभव करता है जब से हम बाबा के बने हैं, प्रभु मिलन का अनुभव किया है, आत्मा अंदर ही अंदर आनंदित होती रहती है, खुशी में झूमती रहती है और उस खुशी के खुराक से अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करती है। हर एक खुशी के खजाने से स्वयं को संपन्न अनुभव करते हो। बाबा हम सब के ऊपर खुशियों के खजाने लुटा रहा है, खुशी की रोज़ सौगात देता है, सवेरे सवेरे ऐसे ज्ञान रतन दे देता है, ऐसी कोई न कोई खुशी और सम्मान की बात, नशे की बात सुना देता है, जो सारा दिन आत्मा उसी में झूमती रहे, उसी खुशी और मस्ती में रहे। लेकिन कई बार कुछ एक बातें जो हमारी खुशी को कम कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं,
चलते चलते 2 दिन से हम बाबा की मुरलियाँ सुन रहे हैं। शारीरिक बीमारियाँ, एक और बाबा कहता है अगर ज्ञान और योग की मस्ती में मस्त हैं तो ये शारीरिक बीमारियाँ अपने आप समाप्त हो जाएंगी, भूल जाएंगी। लेकिन दूसरी ओर हिसाब किताब जो पिछले जन्मों के हैं वो भिन्न भिन्न बीमारियों के रूप में जब आते हैं पेपर बन करके, तो हमारी आंतरिक खुशी को, मन की स्थिति को हिला तो नहीं देते। या कोई व्यक्ति, वैभव, कोई के पास अनेक साधन सुविधाएं, उनसे हम भेंट करके अपनी खुशी को कम तो नहीं कर लेते। इसको इतने अच्छे चांस मिलते हैं, इसके पास इतने सब साधन हैं, हमें नहीं हैं। कई बार दूसरों से भेंट करके हम अपनी खुशी को कम कर लेते हैं। हमें जो प्राप्तियां हुई हैं, जितनी प्राप्तियां हमको हुई हैं, हर एक अपने आप से अगर बातें करता है, पर्सनल मुझे कितनी प्राप्तियां हुई हैं, कितनी प्राप्तियों से संपन्न मैं आत्मा हूँ, अगर हम अपनी प्राप्तियों का चिंतन करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो अपने आप ही उस खुशी का पारा चढ़ जाता है। कौन सी ऐसी बातें जो हमारी खुशी को नष्ट करती हैं। हम एक यादगार अभी अभी आपस में रूह रियान कर रहे थे। देखो, भक्ति के अंदर शास्त्रवादियों ने सीता का एक सुंदर यादगार हमारे सामने रामायण में प्रस्तुत किया है हम संगम युगी ब्राह्मणों का ही मिसाल। किस कारण से सीता शोक वाटिका में गई, अशोक वाटिका नहीं, शोक वाटिका, दुख में उसकी खुशी नष्ट हो गई, साथ से बिछुड़ गई। 3-4 बातें हमारे सामने आई। सोनी हिरण का आकर्षण, आकर्षण के साथ साथ जिद, और जिद के बाद परखने की शक्ति की कमी। ये रावण माया है या कोई साधु या कोई भिखारी, परखने की शक्ति की कमी। आप सब ने रामायण पढ़ी है, इसलिए मैं अधिक विस्तार में नहीं जाता हूँ। और चौथी बात, लकीर का उल्लंघन, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन। कोई भी ब्राह्मण आत्माएं जो राम की सच्ची सच्ची सीताएं हैं, अगर वो साथ और खुशी का अनुभव नहीं कर रही हैं तो ये 4 बातें उनके बीच में रुकावट बन रही हैं। या तो कहीं न कहीं किसी न किसी की आकर्षण है, व्यक्ति की या वैभव की या किसी पदार्थ की, और उसको प्राप्त करने की दौड़ है, जिद है। या परख नहीं पा रहे हैं माया के भिन्न भिन्न स्वरूपों को, क्योंकि जिस रूप को हम परख लेते हैं वो नए रूप में हमारे सामने आ जाती है। परखने की शक्ति की कमी है। कहीं न कहीं से मर्यादाओं का उल्लंघन है, इसलिए इतना खुशियों का खजाना मिलते हुए भी निरंतर अविनाशी सदा काल के लिए वो खुशी नहीं रह पाती है। आप सभी अपने आप को चेक करना, क्यों छोटी छोटी बातें हमारी अविनाशी खुशी को खंडित कर देती हैं। भले संगठन हैं, सेवाएं हैं, अनेक व्यवहार हैं, प्रकृति दूषित है, वायुमंडल पतित और विकारी है, अनेक प्रकार के पेपर हम सब के सामने हैं। चलते हैं कुछ फ़ायदा करने और होते हैं नुकसान। सफलता पाना चाहते हैं लेकिन असफलताएं होती हैं, विघ्न पड़ते हैं, रुकावटें आती हैं, हमारी खुशी को गायब तो नहीं कर देती। हर एक अपने आप से पूछता रहे, क्योंकि बाबा ने हम सबको बहुत खुशियों का भंडार दिया है, ऐसे ऐसे रतन दिए हैं, अगर हम उसका चिंतन करते हैं हमारी खुशी गायब नहीं हो सकती। कुछ एक बातें
मैं आपके ध्यान पर दूंगा कि अगर उन पर हमारा ध्यान है, उसकी तरफ अटेंशन है, तो ये खुशी का खजाना कोई भी छीन नहीं सकता। ये हमारे साथ साथ रहे। सबसे पहली बात है, बाबा ने हम सबको ड्रामा का बहुत सुंदर यथार्थ ज्ञान दिया है, और उस ड्रामा के ज्ञान को जिसने जितना अपने जीवन में उतारा है, वो हर एक पार्टधारी के पार्ट को भी जानता है, राज को भी जानता है। और जो सब राज जान करके चलता है वो नाराज नहीं होता, राजी रहता है। जब हम सभी ड्रामा के पार्ट को, हर आत्मा के पार्ट को, नथिंग न्यू के पार्ट को जानते हैं, कल्याणकारी ड्रामा का ज्ञान बाबा ने दिया है, हर आत्मा के पार्ट का ज्ञान दिया है, तो जिस आत्मा ने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, उसका चिंतन किया हुआ है, उसको प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा है, उसकी खुशी को कोई भी छोटी छोटी बातें, किसी के स्वभाव और संस्कार, किसी की उन्नति, किसी की बहुत प्रगति उसकी खुशी को कम नहीं कर सकती है। अगर आप सभी इस बात पर विचार करें कि अविनाशी ज्ञान धन का खजाना हम सब के पास है, और उस धन से हम सब इतने संपन्न हैं, भरपूर हैं कि अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूखी रोटी भी मिलती है तो भी वो मौज और खुशी का अनुभव कराती है। दूसरे से भेंट नहीं करते, किसके पास इतना है मेरे पास भी हो। और जहाँ भेंट है वहाँ दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, और वहाँ पर खुशी अविनाशी नहीं रह सकती है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे, जिनको बाबा ने इस वर्ष एक होमवर्क दिया है पहली मुरली में, जो आप सब ने 17 अक्टूबर की मुरली सुनी है, संतुष्टता के सोमान में रहने की, इस पूरे वर्ष के लिए होमवर्क मिला है। हर एक संतुष्ट मणि बन कर के रहे, संतुष्ट रहे और संतुष्ट करे, ये ब्राह्मणों का श्रेष्ठ सम्मान है। अगर हम सभी संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना ड्रामा के ज्ञान से सीख लेते हैं, बहुत अच्छा ये खजाना हमारे पास जमा रहता है। और जिसके पास होगा वो दे भी सकेगा, दूसरों को दान भी कर सकेगा। लेकिन दूसरी एक बात जो हमारी खुशियों को कहीं कहीं नष्ट करती है, हम देखते हैं प्रैक्टिकल में। अभी तो आप सभी बहुत थोड़े बाबा के बच्चे आए हैं, आपको हर प्रकार की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, रहने की भी ठीक व्यवस्था है, भोजन के भी लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। जब 10,000, 15,000 और 20,000 होते हैं तो आप समझ सकते हैं हर एक को कितना एडजस्ट करना पड़ता होगा। और जिसके अंदर एडजस्ट करने की शक्ति नहीं है, उसकी खुशी गायब हो जाती है। अगर एडजस्ट करना हर परिस्थिति में जानता है, वो जानता है संगठन है, बड़ा परिवार है, परिवार के मिलने की खुशी है, छोटी छोटी बातें उसे उलझाती नहीं, मुझाती नहीं, उसकी आंतरिक खुशी को नष्ट नहीं करती हैं। मुझे बैठने की जगह ठीक नहीं मिली, मुझे भोजन की ठीक जगह नहीं मिली, मुझे स्थान ठीक नहीं मिला, साधनों के पीछे जाकर वो अपनी खुशी को नष्ट नहीं करता। अंदर से खुश है क्योंकि भगवान से मिलना है। भगवान से मिलने के लिए लोगों को कितना सहन करना पड़ता है दुनिया के अंदर, और क्या मिलता है उनको। कुछ समय पहले मैं एक कुंभ मेले में गया था। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं धूल मिट्टी में, उनकी जीवन देखो और अपनी जीवन देखो। बाबा ने कितना सुंदर जीवन बनाया है, खुशनुमा जीवन बनाया है, जिसके अंदर कोई भी प्रकार की कमी नहीं रखी, सब कुछ भरपूर किया है। सिर्फ हम उन प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं। हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चलना सीख जाएं।
मुझे एक दृश्य याद आता है। बाबा के सामने एक बार रसिया का ग्रुप बैठा था, अव्यक्त बाबा के सामने। बाबा ने उनकी बहुत महिमा की और कहा कि इन बच्चों में एडजस्ट करने की बहुत सुंदर शक्ति है। चाहे वो क्रिश्चियन राज्य था या कम्युनिस्ट राज्य था, चाहे आज लोकतंत्र है, किसी भी प्रकार का, लेकिन हर परिस्थितियों में एडजस्ट किया है, इसलिए खुश रहते हैं। तो अगर हम सभी ब्राह्मण बच्चे अपनी खुशी को अविनाशी बनाना चाहते हैं, सदाकाल खुशनुमा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं, तो दूसरी बात है हर परिस्थिति में अपने आप को हर एक के साथ, हर एक के बीच में अपने आप को एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने की पावर बहुत बड़ी है। हर एक को जानते हुए परिवार के बीच में भी एडजस्ट करना पड़ता है, बड़े संगठन में भी करना पड़ता है, जहाँ बड़ा वायुमंडल ऐसा दूषित, उसके बीच में भी अपने आप को करना पड़ता है। तो जिसके पास ये शक्ति है वो भी अपने आप को खुश रख सकता है। और तीसरी एक बात धैर्यता की है। हर बात में धैर्यता से निर्णय लिया जाए, सोच समझ कर। बाबा हमेशा एक दृष्टांत देते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी का एक अंतर बताते हैं। ज्ञानी आत्मा वो है जो करने के पहले सोचती है, और अज्ञानी किसको कहते हैं? जो करने के बाद सोचती है। और करने के बाद सोचने का परिणाम पश्चाताप होता है, दुख होता है। हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं, करते हैं कर्मेंद्रियों से, बोलते हैं कर्मेंद्रियों से करते हैं, या संकल्प भी रच रहे हैं, क्या वो ज्ञान से संबंधित, ज्ञान युक्त है? बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सामने एक तराजू मैं देता हूँ और उस तराजू में अपने आप को चेक करते रहो, उसके समानांतर है। और वो तराजू हमारे सामने है ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा, उनके महावाक्य भले हमने साकार में नहीं देखा है, लेकिन बाबा की मुरलियाँ बाबा के संकल्पों को सिद्ध करती हैं। किस प्रकार के बाबा के संकल्प रहे हैं? हर बच्चे के प्रति शुभ संकल्प हैं, कल्याण के संकल्प हैं, भलाई के संकल्प हैं, सकारात्मक चिंतन है। अगर हम सब सकारात्मक चिंतन करना सीख लेते हैं और हर एक बात करने के पहले थोड़ा समय धैर्यवत हो करके सोच समझ करके करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत सुखद होता है, खुशी देने वाला होता है। और अगर करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप हो जाता है, दुख होता है, नहीं करना चाहिए, हो गया, क्यों हो गया। आप आजकल जेलों में अगर कभी सेवा करने गए होंगे, देखा होगा कैदियों को कई ऐसा पश्चाताप करते हैं दुख में कि मैं चाहता नहीं था लेकिन हो गया, क्या करूं, मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था, ऐसा मेरे से हो जाएगा जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। और पश्चाताप में रोते रहते हैं, उनके जीवन से खुशी एकदम गायब है। हम बच्चों के पास खुशी का खजाना है, हम चाहते हैं हर एक को खुशी दें, और हम खुद खुशनुमा अगर हैं तो हम खुशी का दान दे सकते हैं। तो हमारी खुशी परवश स्थिति नष्ट न कर दे। कोई भी प्रकार से कर्मेंद्रियों के वश हो करके हम कोई ऐसे बोल न बोल दें, ऐसा कर्म न कर लें, ऐसे संकल्प न रच लें जो हमारी रचना हमें ही दुख देती रहे। जैसे कई बार कहते हैं कई लोग दुनिया में, जब कोई रचना ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पैदा हो जाती है जिसकी पालना करनी पड़ती है बहुत समय तक, कहते हैं क्या करूं, मेरी तकदीर ऐसी है, भगवान ने ये सब दिया है। बाबा कहता भगवान ने कुछ नहीं दिया है, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। न भगवान दुख देता है, न भगवान सुख देता है। मम्मा की एक मुरली मुझे याद रहती है
मम्मा ने कहा कि कर्मों की बहुत गहन गति है। लोग कह देते भगवान ही दुख देता, भगवान ही सुख देता। ये तो भगवान के ऊपर कलंक लगाते हैं। जो दुख हरता है, सुख करता है, वो दुख कैसे बच्चों को देगा? दुख और सुख दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्मों पर है। और उन कर्मों में जो विकार प्रवेश हो गए हैं, माया प्रवेश हो गई है, उसके कारण हर आत्मा अपनी खुशी गायब कर चुकी है। तो हम सब के अंदर वो परखने की शक्ति आ जाए, उसके लिए आवश्यक है सद्विवेक की, अच्छी साफ और स्वच्छ बुद्धि की। अगर हमारा अच्छा विवेक है, सद्बुद्धि है, स्वच्छ बुद्धि है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का किचड़ा नहीं है, कोई के गुण अवगुण नोट नहीं है, बुद्धि का भटकना बंद है, बहुत सुंदर निर्णय देती है। परख सकते हैं हम कि माया किस रूप में आई है, आ सकती है। परख करके उससे बच सकते हैं, शोक से बच सकते हैं, दुख से बच सकते हैं। तो हम सभी सद्विवेक और सकारात्मक चिंतन को सदा साथ रखें। अगर सकारात्मक चिंतन है और सद्विवेक समय पर काम देता है तो दुख की घटना होते हुए भी, दुख की सीन में भी हम सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। भले हमारे सामने कोई दुखदायी सीन हो। कई बाबा के बच्चों के आगे दुख की बहुत बड़ी परिस्थिति होती है, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी नहीं आती, चेहरे पर कोई भी प्रकार से आंसू नहीं आते, आँखों में आंसू नहीं होते। लोग देख करके अचंभित हो जाते, इतनी बड़ी दुख की घटना में भी ये शोक नहीं कर रही। भले हम दिखाते नहीं हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से शोक नहीं है, दुख नहीं है, सुख स्वरूप स्थिति है। और वो स्थिति ज्ञान से बनी है, वो स्थिति दुआओं से बनी है। हमने खुशियों का दान दिया है लोगों को। तो एक बात है कि जो जितना दूसरों को खुशियों का दान देता है, अगर कोई किसी के आगे किसी को दुख या धोखा देता है, किसी भी तरह से देता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? दुख ही होगा, धोखा ही मिलेगा। भले वो कितना भी समझदार बन करके कर रहा हो, कितना भी अपने आप को बचा रहा हो, छिपा रहा हो, लेकिन परिणाम में दुख ही है। और अगर वो परिणाम अच्छे कर्मों का है, श्रेष्ठ कर्मों का है, खुशी दी हुई है, सुख दिया हुआ है, सहयोग दिया हुआ है, समय पर साथ दिया है, तो वो पुण्य की कमाई जमा है। पुण्य की कमाई दुख की बड़े से बड़ी परिस्थिति में भी सुख की एक सुंदर अनुभूति करा देती है, खुशी की अनुभूति करा देती है। ऐसे लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पार हो जाएगी। कोई भी विघ्न, कोई भी पेपर आता है, बाबा हमेशा कहता है कि कोई भी पेपर सदा काल नहीं चलता, आया है क्लास आगे बढ़ाने के लिए। तो पेपर में हमारी खुशी नष्ट न हो। बहुत वैरायटी पेपर दुनिया में हैं, एक पूरा होता दूसरा खड़ा हो जाता है। सिर्फ बीमारी का नहीं है, आज आर्थिक समस्याएं हैं आप सबके सामने, पारिवारिक समस्याएं हैं, जिन पर आपने अधिकार रखा है, जिनकी पालना की है, वो आज कहना नहीं मानते हैं, गुस्सा दिला देते हैं, खुशी गायब कर देते हैं कि हमने इसको जन्म दिया, पालना किया, पढ़ाया, लिखाया, और फिर भी मेरा कहना नहीं मानता, अधिकार रखते हैं। और बाबा हमेशा कहता है दुख और धोखे का कारण है जहाँ मैं और मेरेपन का अधिकार रख करके हम चलते हैं। अगर हम सभी मेरा बाबा है और मैं उसकी संतान आत्मा हूँ, अगर इस श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहते हैं और दिल से मेरा बाबा कहते हैं, तो कई बार बाबा कहता है अगर ये आवाज़ भी दिल से निकलती है मेरा बाबा, तो अनेक दुखों को हर लेती है, खुशी का अच्छा सुंदर अनुभव करा देती है। तो हम सभी दिल से बाबा कह करके, मेरे संबंधी हैं, मेरा अधिकार है, मेरा कहना मानना चाहिए, ये मेरी चीज़ है, मेरी प्रॉपर्टी है। बाबा कहता है मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, किसको मेरा कह करके चलते हो। और जब यही नहीं है
तो दूसरे कैसे मानेंगे। और पहले अगर आपकी कर्मेंद्रियां कहना नहीं मानती हैं, आपकी दृष्टि, आपके बोल, आपके हाथ, आपके नयन कहना नहीं मानते हैं, मन और बुद्धि कहना नहीं मानती है, तो जिन पर आप अन्य आत्माओं पर अधिकार रखते हो, जो दूर के संबंध हैं, वो आपका कहना कहाँ से मानेंगे। पहले अपने स्वराज्य के अधिकारी बन करके अपने सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियों पर अधिकार करके इनको अपने आर्डर में चलाओ, आपका सब कहना मानने लगेंगे। ये कहना मानने लगे तो सब मानने लगेंगे और आपकी खुशी को कोई छीन नहीं पाएगा। तो हम सभी बाबा के बच्चों को बाबा ने जो खजाना दिया है अविनाशी खुशी का, किसी भी प्रकार से कोई भी आत्मा अगर इस ब्राह्मण जीवन में दुख का अनुभव कर रही है तो एक सूक्ष्म कारण आप सभी नोट करना, कहीं न कहीं से श्रीमत में मन मत मिक्स करती है। कोई न कोई सूक्ष्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, कहीं न कहीं अवज्ञाएं हो रही हैं, भले वो परचिंतन के रूप में ही क्यों न होती हों। अगर किसी सेंटर्स पर, किसी घरों में सुख का वायुमंडल नहीं, खुशी का वायुमंडल नहीं है, क्रिएट किसने किया? खुशी का वायुमंडल क्रिएट करने वाले हम ही सब हैं। और अगर वहाँ पर नहीं है, दुख के वायुमंडल हैं, दुख के वाइब्रेशन आते हैं, वो भी रचना हमने ही रची है। आप सभी जानते हैं हमारी वृत्तियाँ, हमारे संकल्प, हमारे बोल जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार का वायुमंडल क्रिएट होगा, वैसे ही वाइब्रेशन फैलेंगे। इसलिए इस भूमि पर मधुबन घर में जो बाबा के बच्चे आते हैं, जो आंतरिक सुख की अनुभूति करते हैं, प्यार की अनुभूति करते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं, वो बाबा के पवित्र बच्चों की अथवा बाबा की अच्छे वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं, जिनके आधार से लोगों को खिंचाव होता है, खुशी की अनुभूति होती है। तो आप सभी जहाँ पर भी रहते हैं, अगर मर्यादाओं की लकीर के अंदर हैं, श्रीमत में कभी भी मन मत मिक्स नहीं की है, सकारात्मक चिंतन करने की कला आ गई है, ड्रामा के ज्ञान को बहुत यथार्थ रीति से यूज कर रहे हैं, हर परिस्थिति में एक रस स्थिति सदा बनी हुई है और बैलेंस है। अगर कुछ दिन पहले बाबा का एक बहुत सुंदर वरदान आप सबने सुना होगा, मुरली में आया था कि खुशी के झूले को झुलाने वाली दो रस्सियां हैं, दो रस्सियां हैं याद और सेवा की। अगर याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हैं और बैलेंस में हैं तो ये खुशी का झूला निरंतर झूलता रहेगा। कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में बैलेंस टूटना नहीं चाहिए। और जिनका बैलेंस कहीं से भी नीचे ऊपर होता है, चाहे वो कहें कि हमें बाबा ने कहा है बच्चे तुम सब लगा दो बाबा की सेवा में, बैठ जाओ योग में, सेवा भूल जाए, केवल योग कर रहा हो, बैलेंस नहीं रहा, सेवा में ही लग जाए, योग न करता हो, बैलेंस नहीं है। परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है, याद और सेवा का बैलेंस है, और जहाँ बैलेंस है वहाँ ही खुशी है। अगर बैलेंस कोई भी प्रकार से नीचे ऊपर हुआ तो आप इस खुशी को कायम नहीं रख सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ खजाना है, अविनाशी है, और इसी खुशी की जीवन के आधार से भविष्य हमारा खुशनुमा बनेगा। जैसा दादी कह रही थी कि सतयुग में किसी भी प्रकार का गम नहीं है, दुख नहीं है, शोक नहीं है। बनाया कैसे? वो रचना हुई कहाँ से? ऐसी सृष्टि आई कैसे? उसका निर्माण किसने किया? तो हम सभी बाबा के बच्चे निर्माता बैठे हैं। अगर इस समय संगम युग पर हम निरंतर सदा काल के लिए
अपनी खुशी को कायम रखते हैं, गायब होने नहीं देते। कैसी भी दुख देने वाली बातें आएँ, कोई कुछ भी कह के आपको चला जाए, मान लो थोड़ा भी संगठन में अपमान कर देता है, नीचे ऊपर कोई बात हो जाती है, कोई को रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है, अहम जागृत हो जाता है, पुरुषत्व जागृत हो जाता है, और अहम जागृत हुआ, टकराव पैदा हो गया, खुशी नष्ट हो गई। अगर आत्मा निर्माण चित्त है, निरहंकारी है, और जो योगी का मुख्य लक्षण बताया गया है, समानता है जीवन के अंदर, निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख, जो योगी का परम लक्षण है, अगर समान स्थिति हमारी रहती है, इसका अभ्यास हम लोगों ने कर लिया है, तो कोई कुछ भी बोल देता है, इंसल्ट भी कर देता है। हम दादियों को देखते हैं, बाबा को देखा है, कितने लोगों ने अपमान किए हैं, निंदाएं की हैं, जिन्होंने गालियां दी हैं आज वो फूल चढ़ा रहे हैं। उस समय बाबा ने बच्चे कह कर के, बच्चे हैं, निर्दोष हैं, उस दृष्टि से देखा और सबको क्षमा कर दिया, अपनी खुशी और अपनी स्थिति नष्ट नहीं की। आज उसके परिणाम स्वरूप सब आत्माएं झुक रही हैं। तो हम बाबा के बच्चे भी इस अविनाशी खुशी को कायम रखते हुए, हर बात को समाते और सहन करते हुए, अगर कुछ बातें ध्यान पर, कुछ सूत्र अपने आगे कायम करके रख लें, स्मृति में रखें, तो मैं समझता हूँ ये अविनाशी खजाना हमारा अविनाशी बन जाएगा, और ये दूसरों को हम दान देते हुए इस खजाने को और बढ़ाते रहेंगे। तो सभी बाबा के घर से क्या करेंगे, इतना खुशियों के खजाने से भरपूर होकर के जाओ, जो इस दुख की दुनिया में, दुख दर्द की दुनिया समाप्त हो जाए, लोग देखें और वो दुख भूल जाएं, अपने सुख की अनुभूति करने लगें, खुशी में आ जाएं। तो हम सभी बाबा के बच्चे अगर संतुष्ट हैं, खुश हैं, राजी हैं, प्रसन्न रहते हैं, हर्षित मुख हैं, तो हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी, हमारा चलन और चेहरा, हमारे नयन और चैन अनेक आत्माओं को खुशी देने वाले बन जाएंगे, और हम उन खुशियों का दान करते हुए खुशी खुशी से बाबा के साथ उड़ करके अपने वतन चलेंगे। ओम शांति।